औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और बहनों, मेरा नाम है डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा और गुज़श्ता 20 साल से मेडिकल फैकल्टी में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज का उन्वान है जिगर का बढ़ जाना या सुकड़ जाना, जिगर के मसाइल। जिगर की बीमारियाँ डिस्कस करने से पहले हम जिगर के बारे में बात करते हैं। जिगर ऐसा अज़ू है जो कि दाएं जानिब पसलियों के नीचे अज़ू पाया जाता है। जिगर की अमूमन लंबाई जौन सी है वो 14 से 16 सेंटीमीटर होती है। जिगर के अंदर पित्ता भी मौजूद होता है जो कि मैदे के आखिरी हिस्से ड्यूडिनम में अपना रतूबतों का अखराज करता है, जिसे पित्ते का पानी भी कहते हैं, गॉल ब्लैडर सेक्रीशंस कहते हैं, गॉल ब्लैडर जूस भी कहते हैं। तो ये मैदे के अंदर मौजूद चिकनाइयों को हज़म करने में मदद देता है और जिस्म में हम जितनी भी चर्बी या फैट वाली चीज़ें खाते हैं उन तमाम चीज़ों को मैदे में हज़म करने के लिए सबसे अहम रतूबत जो सी है वो पित्ता ही प्रोड्यूस करता है, पित्ता ही देता है। अब पित्ता क्योंकि जिगर के दरमियान में वाक़या होता है और जिगर की हालत के मुताबिक ही पित्ते का पानी बनता है। अगर जिगर में बीमारी होगी या जिगर बढ़ा हुआ होगा या सुखड़ा हुआ होगा तो पित्ते का पानी खालस नहीं बनेगा और चिकनाइयाँ जौन सी हैं वो अच्छे तरीके से हज़म नहीं होंगी और ना ही जिस्म का जुज़ो बदन बनेंगी। इसीलिए जिगर के मसाइल में मरीज़ों का वज़न कम होना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर मरीज़ की जिस्म के मसल्स नहीं बनते, पट्ठे नहीं बनते और मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता अपना वज़न कम करता जाता है। जिगर के बढ़ने के अंदर वज़न बढ़ता है और जिगर के सुगड़ने के अंदर वज़न कम होना शुरू हो जाता है। तो हेपाटोमेगाली और सेरोटिक लेवर ये दोनों अलग अलग दो मुख्तलिफ किस्म की मेडिकल जिगर की हालतें हैं जिनको हम आगे जाके डिटेल डिस्कस करेंगे। लिहाजा सबसे पहले तो हम ये बात करें कि जिगर जौन सा है वो बढ़ता किस तरह है। जिगर अपना साइज़ तभी बढ़ाएगा जिस टाइम हम ज़्यादा ग्लूकोज वाली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा नशास्ते वाली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, जैसे कि चावल हैं, अनाज है, चीनी का बकसरत इस्तेमाल है, बेकरी वगैरह या जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल है और जिस्म की तवानाई जौन सी है वो ज़्यादा है और एक्सरसाइज कम होने की वजह से, वर्जिश ना होने की वजह से जिगर मसलसल ग्लूकोज को चर्बी में तब्दील करता जाता है और जिस्म पे फैट बढ़ती जाती है। लिहाजा अगर हम अपने जिगर को नॉर्मल करना चाहते हैं और वज़न को कम करना चाहते हैं तो हमें मीठी चीज़ें, नशास्ते वाली चीज़ें और कार्बोहाइड्रेट्स जो से हैं अपनी खुराक में से कम करने पड़ेंगे। और इसी तरह ही जिस तरह जिगर फैलता जाता है या हेपाटोमेगाली होती है या जिगर पे चर्बी ज़्यादा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जिगर का फंक्शन सुस्त होता जाता है, आहिस्ता होता जाता है और जिगर के सुस्त फंक्शन की वजह से जो कि पित्ते का पानी होता है उसका खालसपन कम होता जाता है और मैदे में मौजूद चर्बीले ज़रात और चिकनाई वाली चीज़ें हज़म होना बंद हो जाती हैं और ना हज़म होने की वजह से वो चर्बीले मादे हमारी खून की नालियों में जमना शुरू हो जाते हैं और उनके जमने की वजह से फिर खून की नालियों का बंद होना, दिल की बीमारियों का पैदा होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, दिल के मुख्तलिफ़ किस्म के अवारस की वजूहात में जिगर के ऊपर चर्बी का बढ़ जाना सबसे अहम है। जिगर के सेहत बेहतर रखने के लिए हमें चाहिए कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लेके आएँ। जब तक भूख ना लगे खुराक ना खाएं, जब भी खुराक खाएं आधी भूख रख के खाएं, रोज़ाना 1 घंटा पैदल चलने का मामूल बनाएं और डेली बेसिस के ऊपर 1 घंटे की पैदल वॉक लाजमी करें। पानी जौन सा है उसका इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 1 से 1.5 लीटर लाजमी करें। अब जिगर के सुगड़ने की बात करते हैं। डिफरेंट किस्म के वायरसेस आज की सदी में जिगर सुकड़ने का बायस बनते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस नुमाया है। इन वायरसेस की वजह से जिगर की खुलियात टूटना शुरू हो जाते हैं और जिगर जौन सा अपने खुलियात टूटने की वजह से उसे रिपेयर करता है और ज़्यादा खुलियात टूटने की वजह से जिगर के
اوپر فائبروسس ہو جاتا ہے، یعنی زخم بنتے ہیں جو کہ اوپر سے بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس طرح جگر کا نقصان ہوتا جاتا ہے، وائرس جون سا ہے وہ جگر کے سیلز کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا جاتا ہے، ویسے ویسے جگر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جگر جون سا ہے وہ اپنے سکڑنے کی وجہ سے خون کی نالیاں جون سی ہیں باریک ہو جاتی ہیں اور سکڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے تلی کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ہم عرف عام میں میڈیکل سائنس میں پورٹل ہائپر ٹینشن بھی کہتے ہیں۔ تو اس زمن کے اندر ہمیں فوری طور پہ اپنا ہیپاٹائٹس کا ٹیسٹ کروا کے، پی سی آر کروا کے، پی سی آر پولیمرائز چین ریئیکشن وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وائرس جون سا ہے وہ موجود ہے یا نہیں موجود، اور باقی جتنے بھی ہیپاٹائٹس کے سستے ٹیسٹ ہیں اس میں صرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وائرس جسم کبھی آیا تھا یا نہیں آیا تھا، یا اینٹی باڈیز موجود ہیں یا نہیں موجود۔ لہٰذا جب بھی ہمیں جگر کا علاج کرنا ہوگا ہمیں پی سی آر کی طرف لازمی جانا ہوگا، اور پی سی آر کے اندر ہم وائرس کی موجودگی کو یقینی بنانے کے بعد وائرل دوائیاں استعمال کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں وائرل دوائیاں بہت مہنگی تھیں اور ان کا اثر بھی کم تھا، لیکن اب حالیہ دور کے اندر ہیپاٹائٹس سی اور بی کا 100% علاج بفضل الہی موجود ہے، اور کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ 3 سے 4 ماہ کے اندر وائرس پی سی آر میں نیگیٹو ہو جاتا ہے اور مریض اپنی بہترین زندگی گزارتا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کے اندر فیٹی لیور سے بچیں، اپنے جگر کی حفاظت کریں، اپنے جگر کے اوپر نہ تو زیادہ چربی کو آنے دیں اور نہ ہی اپنا وزن بڑھنے دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اپنے جگر کی حفاظت کرتے ہیں تو جسم کے باقی معمولات جس میں ایسٹروجن ہے، پروجسٹرون ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہے، بہت سے ایسے ہارمون ہیں، کیمیکل ہیں جو کہ جگر کے اچھے کام کرنے کی وجہ سے بہترین مناسب بنتے ہیں، اور میل اور فیمیل کی ہیلتھ جو ہے اسے بہترین رہتی ہے۔ اگر مزید آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ فریلی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ 0311 433 0221، اور ہمارا ایڈریس ہے یونین کونسل الپاگلا، لاہور پولی کلینک، تحصیل پتوں کی، ڈسٹرکٹ قصور۔ شکریہ۔